नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं या फिर आपके पास जो किस्त जारी हुई है उसका मैसेज नहीं आया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको अपना जो आवेदन है उसकी स्थिति चेक करनी है, जिसमें कि आपको ये पता करना है कि आपका फॉर्म सत्यापित है या नहीं है, वेरीफाइड हो गया है या नहीं, और आपका जो नाम है वो अंतिम सूची में शामिल किया गया है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पर आना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये वाला विकल्प दिया है आपको आवेदन की स्थिति चेक करने का। जब आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, लाभार्थी क्रमांक से, मोबाइल नंबर से और आधार कार्ड की संख्या से। इन तीनों तरीक़ों से ही आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। मैं इसमें कोई भी एक तरीके से आवेदन की स्थिति चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें अपनी जानकारी दर्ज करके और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद में इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको महतारी वंदन योजना लाभार्थी के आवेदन एवं भुगतान की स्थिति का पेज दिखाई देगा। इसमें क्या है कि हितग्राही की जानकारी, जिसमें कि आपका पंजीयन क्रमांक होगा, नाम है, पति का नाम है, आवेदन दर्ज कैसे किया गया था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका परियोजना सेक्टर आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ लिखा होगा। उसके बाद में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ ली गई हैं। देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है, स्थिति है जो है इसमें सत्यापित लिख रही है। दूसरा, सुपरवाइज़र के द्वारा आपका जो फॉर्म है वो सत्यापित हुआ है या नहीं, वो भी इसमें सत्यापित है। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो आपका नाम अंतिम सूची में शामिल होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं स्वघोषणा पत्र के आधार पर अंतिम सूची में नाम शामिल है। इसका मतलब ये है कि इस वाले हितग्राही का नाम सूची में शामिल कर दिया गया है और उसको आवेदन के जरिए कोई भी समस्या नहीं आई है। अगर आपके आवेदन की स्थिति में भी इसी तरीके की जानकारी आ रही है तो फिर आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं है, आपका नाम सूची में शामिल हो चुका है, आपको पैसा ज़रूर भेजा गया है। अब फिर भी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो उसके 2 कारण और हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आपका जो खाता है वो आपका डीबीटी इनेबल्ड और आधार से लिंक है या नहीं है, इसको आपको पता करना है। अब आप इस चीज़ को कैसे पता करेंगे कि आपका जो खाता है उसमें आधार इनेबल्ड है, डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं है? इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप अपने बैंक में जाइए, वहाँ पर ब्रांच में जाकर पता कीजिए आपका डीबीटी इनेबल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको वहाँ पर अपने आधार की कॉपी व अन्य डॉक्यूमेंट जो भी आपसे मांगे जाएँ वो आपको जमा करने हैं और उसके बाद में आपका डीबीटी इनेबल्ड किया जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो आपका ये है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक किया जाएगा। तो आपको इसके लिए एक पेज पर आना होगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए, आपको इस वाले पेज पर आना होगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा द हाउपीडिया और वहाँ पर सर्च कीजिएगा डीबीटी स्टेटस। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे आप इसमें डीबीटी चेक कर सकते हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पर आपको ये लिंक दी है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये आधार का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपका जो डीबीटी इनेबल वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। देखिए, आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो चुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन करना है आधार के ज़रिए और आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो प्रक्रिया बताई है इस तरीके की, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करना है, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो लिखा है वो लिखना है। उसके बाद में आपके जो पेज पर इस तरीके का मैसेज दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यानी कि इस वाले आधार पर इसकी जो डीबीटी इनेबल की स्थिति है वो ऑन है और इसमें अगर कोई भी सरकारी योजना का पैसा डायरेक्टली भेजा जाएगा तो वो उस खाते में जमा हो जाएगा। इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको इस वाले पेज पर दी गई है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं आसानी से। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जा कर के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका डीबीटी इनेबल नहीं है तो पहले इनेबल कराइएगा, उसके बाद में आपका जो खाते में पैसे हैं वो आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपका डीबीटी भी इनेबल है, आधार भी लिंक है और आपका नाम सूची में भी है, फिर भी अगर आपके पास जो है पैसे नहीं आए हैं किस्त के, तो फिर आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
हो सकता है यह सिस्टम का कोई उसमें थोड़ा-सा परेशानी आ रही हो, या फिर एक साथ में कई सारे मैसेज जो बैंक की तरफ से भेजे जाते हैं, तो उसमें डिले हो जाता है। आप एक बार बैंक में जा कर के अपना बैंक जो खाता है वो चेक कर सकते हैं, आपका पैसे आए हैं या नहीं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपके पास ट्रांज़ैक्शन का मैसेज नहीं आता है, तो वो आप वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको सही जवाब देने की। ऐसी ही जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।